जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में बायोलॉजी के महा वीवीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथियों, जिस तरीके से 1 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में बायोलॉजी का वेटेज था, मतलब यूँ कहें कि साइंस में अगर वेटेज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो था वो बायोलॉजी का था, उसके बाद फिजिक्स का था, उसके बाद केमिस्ट्री का था। तो साथियों, आप सभी को मैं बायोलॉजी के महा वीवीआई ऐसा क्वेश्चन जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 1 अक्टूबर में पूछे गए हैं उसके अंतर्गत के क्वेश्चन को आपको मैं कराने वाला हूं, और वह सभी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके 7 तारीख के एग्जामों में देखने को मिलेंगे हू बहू, है ना। तो वह सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और एक चीज़ महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें साथियों, जैसे कि अभी आप सभी का पता ही होगा कि बिहार में क्वेश्चन वायरल हो गया है। क्वेश्चन वायरल होने के कारण जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं। भ्रमित क्या हो गए हैं, वह सभी सोच रहे हैं कि अब पढ़ें या नहीं पढ़ें। अभी से जो 7 तारीख वाले लोग हैं तो उनको अभी 5 दिन टाइम है, 4 दिन टाइम है, तो वो सोच रहे हैं पढ़ें या नहीं पढ़ें। 15 तारीख वाले वो सोच रहे हैं पढ़ें या नहीं पढ़ें। वो सभी सेटर के चक्कर में है, सेटिंग के चक्कर में है। वो जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं वायरल न्यूज, वायरल क्वेश्चन, वायरल आंसर की, ये सभी चीज़ों को देख रहे हैं। तरह तरह के टीचर्स, तरह तरह के इंटरव्यू को देख रहे हैं। ऐसे में वैसे कैंडिडेट जिनका 7 तारीख को एग्ज़ाम है या 15 तारीख को एग्ज़ाम है, वो सभी बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे। मैं यकीन मानिए आप लोग जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख को है उनको ऐसे वीडियो में नहीं सम्मिलित होना है, ऐसे चीज़ों में बिल्कुल देखना नहीं है, समझना नहीं है। और उनको जो है सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना है। उनको जो है सिर्फ अपने जो है फ्लो में चलते रहना है। मतलब अगर आप स्टडी करते रहे हैं तो स्टडी करते रहें। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, खूब मतलब चोरी चले, A to Z चोरी चले, फिर भी अगर पढ़ने वाला अगर लड़का हो तो वो उसको कोई रोक सकता है? ये बताइए। पढ़ने वाले लड़का, मेहनत करने वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि ईश्वर भी मेहनत करने वाले को जो है नहीं रोक सकते हैं। उनको अभी या थोड़ी देर बाद उनको जो है फल देना निश्चित है। आप सभी जानते हैं कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं हुआ है। तो आप करते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका यहाँ पर रिजल्ट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि सर 5 लाख में मिल जा रहा है, 10 लाख में हो जा रहा है, 8 लाख में हो जा रहा है। तो उनको कहना है वो कहने दीजिए, आप जो है अपने स्टडी पर फोकस कीजिए। अरे मान लीजिए कि अगर यहाँ नहीं हुआ और भी तो है, शिक्षा कभी बर्बाद जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए फोकस करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कराने के लिए यह सीरीज चलाया जा रहा है ताकि आपका बहुत ही कम समय लिया जाए। चलिए, पहला प्रश्न काफ़ी खूबसूरत प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को एक उचित क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित में जो है ना एक उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ए उत्प्रेरक उत्परिवर्तन, बी जनात्मक, या सी प्राकृतिक चयन, या डी विकास। तो इसको चलिए करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपको इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला तो हो जाएगा ये उत्परिवर्तन जो है 1 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद जननात्मक जो है ये 2 नंबर में हो जाएगा। प्राकृतिक चयन मतलब A, B, C और D हो जाएगा। जो ऑप्शन में आ जाएगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, यह सभी महा वीवीआई है, इसे आप लोग जो है नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ऐसी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में 1 अक्टूबर को पूछा गया है और इस बार भी पूछने का संभावना 7 तारीख और 15 तारीख में है, क्योंकि 4 शिफ्ट अभी और बचा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 152 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक जो है स्रोत है? ए ऊर्जा संयंत्र, या बी वाहनों से निकलने वाला धुआं, या सी ज्वालामुखी विस्फोट, या डी लकड़ी का जलना। देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, लकड़ी का जलना आपको काफ़ी ज़्यादा ये वीवीआई रहेगा, आप लोग याद रख लेंगे। अगर आपको याद नहीं है, लकड़ी का जलना जो है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसे आप लोग जो है याद रखेंगे बिल्कुल। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो प्रदूषित होता है, और ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर नहीं होगा। वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक जो स्रोत है वो होगा ज्वालामुखी विस्फोट। वो क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट। सवाल नंबर 152 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर
153 में आप सभी से पूछा जा रहा है, थोड़ा सा और जूम आउट कर दें। चलिए, सवाल नंबर 153 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक मार्ग है जिसे हम क्या कहते हैं? डिव वाहिनी, मूत्र वाहिनी या मूत्र मार्ग, या डी शुक्र वाहिका। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को बाय मिस्टेक जो है वो गलतियाँ करेंगे, मतलब यहाँ पर 90% स्टूडेंट जो है गलती करेंगे। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक जो है मार्ग है जिसे हम, यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा सी, मूत्र मार्ग, है ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मूत्र वाहिनी लिखेंगे। मूत्र वाहिनी जो है ये रास्तों को कहते हैं। देखिए आपको हम बता दें थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर आपका किडनी हो जाता है, इस जगह पर आपका किडनी हो जाता है, और यहाँ इस फ्लो में यहाँ पर जो है आपका एक, यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, और आपको ये जो है थोड़ा सा आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करें। यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से आपका पेनिस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा अटैच, ठीक है ना, यहाँ पर। और इसी का जो है ये फॉलो, ये जो इलाका जो है हो जाएगा, ये इलाका आपका मूत्र वाहिनी हो जाएगा। ये जो इलाका है ये आपका मूत्र वाहिनी हो जाएगा, है ना, ये इलाका, और ये इलाका मूत्र वाहिनी हो जाएगा। लेकिन ये जो है निकलने वाला जो इलाका है, ये इलाका आपका मूत्र मार्ग हो जाएगा। ये दोनों से जो है वीर्य और मूत्र दोनों निकलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 154 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानिए जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन जो है शामिल हो जाते हैं, उसको आपको पहचानना है। ए मुकुलन, जो कि ये नहीं होगा, मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में। बी वनस्पति प्रजनन, वनस्पतिक जो प्रजनन है जो है इसमें कोई भी एक हो, जड़, तने, पौधा कोई भी हो, उसका एक ही भी हिस्सा से वो जो है प्रजनन क्षमता इसका हो जाता है। तो सवाल नंबर 154 का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 155 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त होता है? ए मलेरिया का परजीवी, या बी जू, या सी ब्रायोफाइलम, या डी कस्क्यूटा। तो देखिए परजीवी के जीव में पौधे से पोषण प्राप्त जो करता है वो कौन करता है? वो करता है कस्क्यूटा करता है। तो सवाल नंबर 155 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 126 कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? फिर से आपको मैं बता दूं, फूल जैसे हैं एक पौधे के पत्तियों में मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सवाल नंबर 156 आप सभी से पूछा जा रहा है। ए गुलाब का फूल, या बी ब्रायोफाइलम, या सी केला, या डी ब्रायोफाइटा। तो देखिए फूलों के कोई भी कली में अगर उनके मार्जिन में अगर मान लीजिए उसका पत्तियां जो है, मान लीजिए उसका पत्तियां जो है, ठीक, इसमें इस प्रकार की पत्तियां में ये जो दर्रे बने होते हैं इसमें अगर वो कलियां पैदा कर लेती है, यहाँ पर आप देखे होंगे ऐसे ऐसे अमरूद के पेड़ों के पत्ते में, तो वहाँ इस प्रकार के दर्रे पैदा होते हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ब्रायोफाइलम कहते हैं, उसे हम ब्रायोफाइलम कहते हैं। चलिए एक स्टूडेंट का कहना है कि सर थोड़ा और तेज़ी कीजिए और एक्सप्लेन करने का अब समय नहीं रहा। चलिए ठीक है। सवाल नंबर 157 निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आप सभी जानते हैं कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में। कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में। सवाल नंबर 157 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 158 की पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? प्राथमिक यौन अंग जो है वह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं वृषण जो है वो आपका यौन अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आपका प्रोस्टेट भी रहता तो वो भी हो जाता। चलिए टेस्टोस्टेरोन भी रहता तो वो भी हो जाता है ना। चलिए 159 यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, कितना होता है? सभी जीन, अपने जीन की आधा हिस्सा, या अपने जीन का 1/4, या अपने जीन का अपने जीन का 3/4 का हिस्सा है। तो देखिए
कभी भी अपने माता पिता का योगदान जो है यौन संबंध से वो जो है वो 50% होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछा जा रहा है कि 160 में कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा बनता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कौन बनता है, वो है हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 161 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि मनुष्यों के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यकृत जो है ये नहीं है। सवाल नंबर 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ए वाष्पमुक्त में, या बी अमीनो अम्ल में, या सी स्टार्च में, या डी वसा में। सवाल नंबर 100 है कि किस पौधे में जो है कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ना करते हैं? तो वो है स्टार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर आपसे पूछा जा रहा है 163 में कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को हम विभेदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 164, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिका जो है मृत हो जाती है? मृत हो जाती है कौन से कोशिकाएं में? तो वो है स्केलेरन काइना में हो जाता है। सवाल नंबर 164 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण डैश में उदर गुहा में बाहर स्थित होते हैं। सवाल नंबर 165, वृषण जो है में डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो मूत्राशय, अंडाशय, योनि या अंडकोश की थैली को कहते हैं। सवाल नंबर 165। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 186, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगना कहा जाता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगना क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं टिश्यू कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 168, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 165 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 168 के आप सभी से पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 159 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सार्वजनिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण है। एक बीमारी का हमेशा जो है वो कारण होता है, कोई ना कोई कारण से ही वो बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 170 आप सभी से पूछा जा रहा है क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है? क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारण नहीं है? सवाल नंबर 170 जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 171, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होता है? तो आप सभी जानते हैं बाइनरी विखंडन द्वारा। सवाल नंबर 171 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 172, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? पेरेकानाई, स्क्लेरोकाइमा या एरिकाइमा या कोलोनोकाइमा। तो सवाल नंबर 172 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोलेनकाइमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 173, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। अनाफेज या टेलोफेज या मेटाफेज या प्रोफेज। तो सवाल नंबर 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाफेज, समसूत्री विभाजन की एक चरण है। हाइड्रा प्रजनन होता है तो आप सभी जानते हैं मुकुलन विखंडन द्वारा। चलिए सवाल नंबर 175 आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षित अधिक लंबी आंत है? किस जानवर की जो है सबसे अपेक्षित अधिक लंबी जो है आंत है आपको बताना है। सवाल नंबर 175 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वो है खरगोश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 146 आप सभी से पूछा जा रहा है 76,
कि इम्प्लांटेशन किस प्रक्रिया है? माता के शरीर के अंदर के एक बच्चे का विकास करना, या ए गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मजों का जोड़ना, या सी माता के रक्त से प्लेसेटा के माध्यम से पोषण, या डी भ्रूण और इसकी पोषण की विकास। तो इम्प्लांटेशन जो है भ्रूण और इसकी विकास पोषण की विकास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 177 आप सभी से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोटोफ है? सेप्रोटोफ है, कौन सा है? तो वह है कुकुरमुत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 78, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। सवाल नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सरल अस्थायी ऊतक नहीं है जाइलम, आप सभी जानते हैं, जैसे कि 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 180 आप सभी से पूछा जा रहा है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? युग्मजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 181 आप सभी से पूछा जा रहा है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा जो है किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, वह क्या कहलाता है? आप सभी से पूछा जा रहा है, वो है समजात अंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 182, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन जो है सार्वजनिक उपयुक्त है? इनके बाह्यतम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं, इसके बाह्यतम कक्षा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉन 3 अपूर्ण होते हैं, इनके बाह्यतम कोष में अपूर्ण होते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 182 का जो सही ऑप्शन होगा, इसके बाह्यतम कोष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 183, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तन करती है? आप सभी को बताना है क्या एक बीज में जो है परिवर्तन करता है, तो आप सभी जानते हैं बीजाणु। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 84, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? बाहरी दल और पुंकेसर, या पुंकेसर और स्त्री केसर, बाहरी दल और पखुड़िया, या पखुड़िया और स्त्री केसर। तो आप सभी जानते हैं कि प्रजनन के फूलों में आवश्यक जो है पुंकेसर और स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 185 में वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, हमेशा विकास अवरोधक के रूप में, या हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। सवाल नंबर 185 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 86, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत कर देता है? कौन सा है? वो है स्क्लेरेकाइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? हार्मोन नहीं है, जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो वो आप सभी जानते हैं ऑक्सिन जो है नहीं है। सवाल नंबर 88, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? किशोरावस्था से, ना महावरी से। सवाल नंबर 188 में हो जाएगा महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महावरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 189, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो आप सभी जानते हैं विटामिन ए की कमी से। एक चीज़ और यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए, विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है, विटामिन सी के कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। विटामिन डी की जो कमी होती है, विटामिन डी तो हम लेते हैं सूर्य के लिए, है ना, और विटामिन डी को जो है एक और चीज़ है जो मेरे जहन में नहीं आ रहा है ना, विटामिन डी ऐसे सूर्य के लिए हम धूप अपने स्किन के लिए लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 119 आप सभी से पूछा जा रहा है कि नग बीजी होते हैं पाइनस, नींबू, गाजर, गेहूँ। नग बीजी होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं पाइनस। पाइनस किसे कहते हैं? बथुआ को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टिड्डू तथा कुछ अन्य कीटों नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स कमजोर होते हैं। और चलिए ऑप्शन देखते हैं। सवाल नंबर 191 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कि टिड्डू तथा अन्य कीटों का नरों में सिर्फ 4 लिंगा गुणसूत्र सेक्स कमजोर क्रोमोजोन होते हैं, जो कि गलत है, 2 होते हैं। किसी नर में 1 गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं, जो कि ये भी गलत है।
मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 42 जो है 21 जो है जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र में होते हैं, जो कि ये भी गलत है। और नेक्स्ट देखते हैं, द्विगीत जो है गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और हमें लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो कि ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 192 आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विभिन्नता उत्पन्न होगी, लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन, वनस्पति जनन या अलैंगिक जनन। तो ये जो है अलैंगिक जनन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 93 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? कौन उत्तक का कार्य करता है? तो आप सभी जानते हैं एंडोस्पर्म। सवाल नंबर 194, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टम या इंटरकेलरी मेरिस्टम या एक्स्ट्रा मेरिस्टम या एपिकलम मेरिस्टम में? देखिए सवाल नंबर 194, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा जो है वो लेटरल मेरिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 195, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप, पंखुड़िया, बाहरी दल पुंजी या पुंकेसर? तो आप सभी जानते हैं फूल के मादा प्रजनन हिस्से को हम अंडप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 196, कवक की कोशिका शैली जो है, कवक की कोशिका शैली की भित्ति किससे बनी होती है? तो आप सभी जानते हैं काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से। आज का क्वेश्चन इतना ही है, क्योंकि 20 मिनट का जो सीरीज़ था वो ओवरऑल ख़त्म हो गया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।